नमस्ते जी। छठी पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। क्या ये शक्ति किसी नास्तिक को आस्तिक बना सकती है? आइए इस कथा में छठी मैया की लीला जानें। बहुत समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गायत्री सिंह, हम पूजा करने आए हैं। काहे की पूजा होगी? ये छठ माता का पूजा है, मनोकामना पूरा करते हैं हम लोग। इनसे सब कुछ अर्ज लगाते हैं कि मनोकामना पूरा कीजिए, बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, हर चीज़ के लिए माने माता जी आशीर्वाद देती हैं। आज यहाँ कहाँ आए हैं? आज सही नदी के पुल पर आए हैं। क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ छठ माता का और यहाँ पूजा करते हैं, पूरा प्रसाद चढ़ाते हैं, गाना बजाना, मंगल सब गाते हैं। पहले एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। उस परिवार में बूढ़ी अम्मा का बेटा और इसकी बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठ माता की परम भक्त थी और हर साल पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ माता का व्रत करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा करने की तैयारी। नाम बता दीजिए, किस लिए यहाँ पर आप लोग आए हैं? हम छठ पूजा करने आए। हमारा नाम सुरेखा है। छठ पूजा करने क्या होता है इसमें, क्या प्रक्रिया है पूरी? ये पूरी 3 दिन का व्रत रहता है और जो है आज सूर्य भगवान को मतलब आरती करके चले जाएंगे, सुबह फिर आएंगे, सूर्य भगवान को अर्घ दे के फिर हम लोग पानी पिएंगे। कौन कौन है आपके साथ में? हमारी बहुएं हैं, सब शशि है, शुभ्रा है, माला है, सभी लोग हैं। 4-5 बहुएं हमारी हैं। अभी और लोग आई नहीं हैं। कहाँ घर है आपका? मुंशी है। तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था। बाजार से पूजन के लिए सामग्री लेकर आ रहा था। ये सब देखकर बूढ़ी अम्मा की बहू अपनी सासू अम्मा पर हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू के वचनों का छठ मैया के परम भक्त बूढ़ी माई पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपने धुन में मस्त थी। छठ पूजा करने को बूढ़ी माई तैयार हुई, परंतु बहू बोली, ये सब बेकार है माई। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगे, अपने आप पर मुसीबत लाओगे। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बूढ़ी माई मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इसी छठ व्रत को किया था, तो छठ मैया ने मेरी पुकार। नाम बता दीजिए, किस लिए पूजा कर रही हैं? हमारा नाम मनी सिंह है और मैं पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सुहाग सब बना रहे, मायके ससुराल सब बना रहे, सारा समाज बना रहे। कहाँ पूजा कर रही हैं? घाट पे कर रहे हैं, सही नदी घाट पे कर रहे हैं। कौन कौन है आपके साथ में? हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, लड़की है, दामाद है, बहू है, बेटा है, नाती है, नाती है, सब है, पूरे पड़ोसी हैं सब। पूरा पड़ोसी है। घर कहाँ पर है आपका? इंदिरा नगर कॉलोनी में आएगा। नाम बता दीजिए, कहाँ पूजा करने आई हैं, किस लिए होती है पूजा? सही नदी पे आए हैं, सही नदी पे पूजा करने आए हैं। ये छठ माता का व्रत है। इसमें आदमी जो मन्नत मांगता है वो पूर्ण होने पे आदमी इसको व्रत करता है और पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत किया जाता है। कौन कौन है आपके साथ में? हमारे साथ हमारी बहन है और हमारी दोस्त है और हमारे बच्चे हैं और बगल के सब बच्चे हुए हैं। सुन ली। और तुझे पता है बहू, ये तेरा पति भी छठ मैया का ही प्रसाद है।
यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मान ले बहू, तू भी मेरे साथ छठ व्रत को कर। छठ मैया तेरी भी गोद जरूर भर देगी। मगर वो नए युग की नई सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू अम्मा से बोली, मुझको कौन सा दुख है माई, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ, कर्म प्रधान है। अपना नाम बता दीजिए, किस लिए पूजा करती है और कितने दिनों की पूजा होती है? रोमला देवी हैं, 35 साल से पूजा कर रहे हैं और लड़के के लिए, धन दौलत के लिए, इसीलिए पूजा कर रहे हैं। कितने दिनों की पूजा होती है ये? 3 दिन की होती है। क्या क्या प्रक्रिया है इसमें हाँ? पहले दिन व्रत रहते हैं, हाँ, नहाने खाने वाले दिन, फिर दूसरे दिन व्रत रहते हैं, शाम को खाना खाते हैं, फिर दूसरे दिन निर्जला व्रत रहते हैं, हाँ। आज यहाँ कहाँ हैं आप? आज हम आए हैं सई नदी पूजा करने, हाँ। कौन कौन आया है साथ में ये बताइए? साथ में पूरा परिवार आया है, बेटी, दामाद, लड़का। नाम बता दीजिए। अन्नू सिंह है, अमित सिंह, हरेंद्र सिंह है, देवेंद्र बहादुर सिंह है, लड़की मृदुला सिंह है, रमा शुक्ला। नाम बता दीजिए, कितने सालों से व्रत आप रह रही हैं या कौन कौन है आपके साथ में, और यहाँ पर कहाँ पूजा करने आए हैं आप? मेरा नाम सरोज कुमारी है और मेरा ये पहला व्रत है, पहली बार मैंने उठाया है। और ये मेरी मम्मी है जो पिछले 30-35 साल से कर रही हैं। ये मेरी भाभी हैं, जब से मतलब ये भी 10-12 साल से कर रही हैं। और मेरे साथ में मेरी मम्मी है, पापा हैं, भैया, भाभी हैं। क्या है व्रत की विधि ये बताइए आप? व्रत की विधि ये है कि पहले दिन नहाने खाने वाला होता है, जिसमें सब चीज़ें शुद्ध होती हैं, जिसको खाया जाता है। फिर दूसरे दिन से खरना वाली पूजा होती है, जिसमें पूरे दिन व्रत रह के शाम को खीर और रोटी खाई जाती है। और तीसरे दिन निर्जला व्रत रहते हैं, शाम को हम लोग नदी घाट। आज कहाँ आए हैं आप? यहाँ पे सई नदी घाट पे आए हैं पूजन के लिए। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे छठ मैया की मूर्ति बनती है, हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य को, और कल सुबह फिर आएंगे उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए। कौन कौन आया, नाम बताइए। मेरी मम्मी सरस्वती देवी, मेरा नाम सरोज है, ये मेरी भाभी फूल कुमारी है, ये मेरे भैया लोग हैं इधर, ये मेरी बेटी अश्मी और ये मेरी भतीजी श्वेता मौर्य। सासू माँ कर्म प्रधान है इस दुनिया में, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने के बाद भी बहू को उन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई करती जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया, उसने भी उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देखो प्रिय, देवी देवता के प्रति अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत करने में माताजी का सहयोग करो। लेकिन वह अपने पति के बात भी मानने को तैयार नहीं थी। सीधे सीधे बोल दी कि ना जी ना, मुझे नहीं पड़ने इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते। वो बोला, जी किस लिए यहाँ पर आए हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं आप लोग? हम छठ पूजा कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ का बहुत मशहूर ये पर्व है। कहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं? सई नदी के किनारे कर रहे हैं। कितने सालों से व्रत रह रहे हैं? 4 साल से हम कर रहे हैं। कौन कौन आए आपके साथ में? हमारे साथ हमारे पड़ोसन आए हैं, हमारे गांव के आए हैं। नाम बताइए, पड़ोसन गांव क्या होता है? शोभा है, ज्योति है, कमला है, कमला है, रिंकू है। ठीक है बाबा, तुम्हें जो मर्जी वो करो। मैं तो अब छठ माता का घट सजाने जा रहा हूँ, ताकि मेरी माँ शाम को वहाँ आकर छठ मैया के चरण कमलों में सर झुकाकर उनकी पूजा कर सके। बेटा हाथ में कुड़ल लेकर नदी तट पर चला जाता है और छठ माता की पूजा हेतु सुंदर घट बनाने में जुट जाता है। अपनी माता को पूजा की तैयारी में ये क्या करने आई यहाँ पर आप? पूजा करने आए। काहे की पूजा?
माँ की। कौन कौन है साथ में? हमारे हस्बैंड हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पड़ोसी लोग हैं। नाम नहीं मालूम क्या किसी का? हमारी देवरानी है। बता दी कौन सी पूजा है, कहाँ करने आई हैं? मेरा नाम अनीता है। मैं छठ माँ की व्रत पूजा करने आई हूँ और मैं काफ़ी साल से रहती हूँ और माता रानी मेरे व्रतों को पूरा करती है, हमेशा मनोकामना को पूरा करती है। और मेरे साथ बच्चे आए हैं, मेरे हस्बैंड आए हैं और मेरे जो पड़ोसी लोग आए हैं। और जैसे है हमारी बेटी का नाम तनु है, हमारी देवरानी है शिल्पी जी है और हमारी पड़ोसी लोग हैं, यही सब लोग आए हैं। मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपने माँ संग ठेकुआ छनवाता है। पूरे भक्ति भाव से माँ और बेटा छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा आम की लकड़ी जलाकर छठ माता के लिए ठेकुआ बना रही थी और उसका बेटा बड़े ही लगन से हर काम में अपनी माँ का सहायता कर रहा था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने घर और दरवाजे को गाय के गोबर से लीप रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहाँ से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर को गोबर ही गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, कैसी गोबर की दुर्गंध आ रही है। उसने अपने पति से कहा, तुम और तुम्हारी माँ बड़े भक्त बनते हो, गोबर से लीपने का ये कौन सा त्योहार है? देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है, अब तो नहा कर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा उसे समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता, गोबर को तू जो दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिससे घर को लीपने से बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई और झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली, हाँ, पहले तो आम की लकड़ी पर ठेकुआ बनाए और अब गोबर से घर को लीप कर पूरे घर को गोबर बना दिया। इन दोनों के बहस के बीच बेटा आकर बोला, अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाके तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजा वालों को दरवाजे पे बुलवाकर दौरा उठा के वे लोग चल पड़े। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू तो इन सब में कोई रुचि नहीं रखती थी। वो तो सच धज के मटक मटक के चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो आखिरकार बहू अपने पति और सासू अम्मा के